अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में सैलाब के बाद की इमदाद और बहाली के इकदाम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत की। जीएसटी इस्लाहात के साथ लोगों को इस त्योहार में डबल बोनस मिलेगा। हमारा रहनुमा असूल किसी भी रियासत में वोटों या सीटों की तादाद नहीं बल्कि कौम की खिदमत। वजीर आज़म मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी दी गई। बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने हिंदुस्तान का कद नुमाया तौर पर बुलंद। राजनाथ सिंह। वादी कश्मीर से 1.37 लाख मैट्रिक टन मेवा बैरून मंडियों को भेज दिया गया। कश्मीर में सप्लाई की कोई कमी नहीं, एक हफ्ते के लिए ईंधन का स्टॉक दस्तयाब। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाना तलवार की धार पर चलने के बराबर। रियासत का दर्जा अहम मसला। जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि ये बहाल हो जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और उमर अब्दुल्ला अहम मसाइल को हल करने में नाकाम, अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। मरकज सैलाब मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने के लिए वादाबंद। सुनील शर्मा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में सैलाब से निजात और बहाली के इकदाम का जामिया जायजा लिया गया। मीटिंग में वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने शिरकत की। वजीर आला ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो अपने जायजे में तेजी लाए ताकि रिलीफ और बहाली के तखमीने बगैर किसी ताखीर के हुकूमत हिंद को पेश किए जा सके। उन्होंने सैलाब के दौरान जारी किए गए फंड्स के बारे में दरियाफ्त किया और बताया गया कि कई अजला में ये फंड्स आर्जी बहाली के कामों में इस्तेमाल किए गए हैं। पायदार हल की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने जल शक्ति महकमों को हिदायत दी कि वो आर्जी इस्लाहात से गुरेज करे और इसके बजाय सिर्फ पानी की फराहमी की स्कीमों की मुस्तकिल बहाली पर तवज्जो दे। कांग्रेस की किसी भी तरक्याती काम को जो मुश्किल हो उसे तर्क करने की फितरी आदत है का इल्जाम आयद करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी इस्लाहात के आगाज के साथ लोगों को इस त्योहार के मौसम में डबल बोनस मिलेगा। ईटानगर के अंदर गांधी पार्क में 5100 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों की नकाब कुशाई करने के बाद एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जानते हैं कि शुमाल मशरिक दिल्ली से तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने वजीरों और अफसरान को इस खित्ते में कसरत से भेजा और वो खुद यहाँ 70 से ज्यादा बार आए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की एक मौरूसी आदत ये है कि वो कभी भी तरक्याती काम नहीं करते, जो करना मुश्किल हो वो उसे छोड़ देते हैं। कांग्रेस की इस आदत ने अरुणाचल प्रदेश और पूरे शुमाल मशरिक को काफी नुकसान पहुंचाया। वादी कश्मीर से 1.37 लाख मैट्रिक टन मेवा बैरून मंडियों को भेज दिया गया है की बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि वादी में रोजाना तकरीबन 2000 ताज़ा मेवा से बड़ी ट्रकें जमा होते हैं और उन्हें ट्रैफिक पुलिस की मदद से मुनज़्ज़म तरीके से जम्मू भेजा जाता है। श्रीनगर में मीडिया के एक खुसूसी ग्रुप से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि वादी कश्मीर से हालिया दिनों में मुगल रोड, श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहरा और रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए 1.37 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा फल बैरून मंडियों को भेजे गए। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर पिछले 10 दिनों से SOPs के मुताबिक भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि वादी में रोजाना तकरीबन 2000 ताज़ा फलों के ट्रक जमा होते हैं और उन्हें ट्रैफिक पुलिस की मदद से मुनज़्ज़म तरीके से जम्मू भेजा जाता है। अंशुल गर्ग ने कहा कि ट्रकों की नकल व हरकत में अब नुमाया बेहतरी आई है। पहले ये तकरीबन 1500 थी, लेकिन आज तकरीबन 4000 ट्रक शाहराहों पर देखे जा रहे हैं। सिर्फ काजीगुंड से तकरीबन 2000 ट्रक आज जम्मू के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत का दर्जा एक अहम मसला है
और जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि ये बहाल हो जाएगा। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मौजूद हालात में हुकूमत चलाने को तलवार की धार पर चलने से तशबीह दी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चैलेंजों के बावजूद गवर्नेंस को जारी रखना है। तलवार की धार पे चलना है मगर हमने चलना है, हमने पीछे नहीं हटना। आप जीएसटी की बात करते हैं, बड़ी बात तो ये होती कि हमें स्टेट फूड की बात करते अपने खुतबे में। अब खरीदे जो आपको खरीदना है, अब आपको मौका मिल गया, कितने दिन मिलेगा उसका सवाल कीजिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, उम्मीदें हर इंसान को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं, हर जम्मू कश्मीर के इंसान को इसकी उम्मीद है कि हमारा स्टेट फूड वापस कर वाले क्या मुझे क्या कहना है उसके बाद। कोर्ट उसका फैसला करेगी, कोर्ट ही फैसला करती है, हमारा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।